हाय एवरीवन, हाय ट्रेडर, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से ट्रेड करते होंगे। मैं आज बात करने वाला हूँ इंडिया का बेस्ट ब्रोकर, जिसमें हम लोग एफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आईपीओ ले सकते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, उस ब्रोकर का नाम है एंजल वन, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने भी काफ़ी 3-4 साल से अच्छा से मैंने यूज़ किया हुआ है। मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग के पास नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आपको ऐप को डाउनलोड करने ला, बाकी के प्रोसेस आप वहाँ पे नॉर्मली कर सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस, मैं आपको बता दूँ, आज थोड़ा-सा मेरा तबीयत सही नहीं है, फ़ीवर सा लग रहा है मेरे को। मैं फिर भी कंसिस्टेंसी वीडियो बना रहा हूँ यार दोस्त, तो आप लोग सपोर्ट किया करो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो। स्टार्ट करते हैं। मैं वापस स्क्रीन पे आता हूँ, जो एंजल वन का ऐप है। लेट्स गेट स्टार्टेड। होपफुली आपको स्क्रीन दिखता रहेगा, मैं आपको सब बता रहा हूँ धीरे-धीरे करके। तो पहले क्या है, आप ऊपर देख लो। आप जब यहाँ होम बटन पे आओगे, होम बटन आने के बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखेगा ऊपर, स्टॉक, एफएनओ, म्यूचुअल फंड्स, एफडी। तो जो स्टॉक में है, सबसे पहले यहाँ पे देखो इंडेक्स है, मार्केट टुडे। तो ये सब इंडेक्स है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब जितने भी सब इंडेक्स हैं। अगर आपको और इंडेक्स के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे लेके इंडेक्स ऊपर करके वहाँ से जो व्यू है यहाँ पे ऑल करके सब इंडेक्स के बारे में जान सकते हो। ठीक है, तो आपका इंडेक्स हो गया। एंड सेकेंड चीज़, आप नीचे आओ, देखो आप एक चीज़ दिखेगा, गेनर्स लूजर्स। ये गेनर्स लूजर्स क्या है, मतलब आज के दिन में कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे, भले वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो। 3 कंपनी है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये सब वेटेज अकॉर्डिंग टू वेटेज है, जितना कौन सी कंपनी को कितना वेटेज, उस हिसाब से नाम रखा हुआ है, लार्ज, मिड, स्मॉल। तो अगर मैं आप आज की बात करूँ तो आज आप देख सकते हो, लार्ज में अगर देखोगे तो बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट है। व्यू ऑल कर लो, यहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा। आप देखो, अगर लार्ज कैप में देखोगे, इतनी कंपनियां जो भी है आप देख लो, एबीबी, एशियन पेंट्स, ओएनजी, सेम्स, वेल्डी, एचसीएल टेक। तो ये सब चीज़ें लार्ज कम में है, ये आज के गेनर्स है। मिड में देखोगे तो आप देखो यहाँ पे नेस्लूम ऑयल, को कोफोर्स एंड अशोक की, यहाँ पे अलग भेल, ओबक, एम्फोसिस, आईजीएल, इंडियन बी। तो ये सब बहुत सारी कंपनी जो मिड कैप है, आज का जो प्रॉफिट किया है। आप स्मॉल कैप में भी जाके देख सकते हो, सिग्नेचर है, रैमको है, की है, पोलोमोल्ला है, स्टार हेल्थ है, तो आईएफएल है। तो बहुत सारी कंपनी जो आज मतलब जो दिन में पूरा प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो उसके बाद हम बात करेंगे लूजर्स में आज कौन कौन से कंपनियां कितने परसेंट गिरावट है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये लार्ज कैप में एएनएल हो गया, अदानी ग्रीन में देखो आज कितना, आज 4.32% का गिरावट है, मतलब इन अ डे। एक दिन के जितने भी आपको दिख रही है सब इनका डे जो परसेंट है, 2.64%। लो था देखो, 2.64%। तो आज कंपनी फॉल आउट हुआ है। तो यहाँ से हम मतलब एक दिन का मूव देख सकते हैं, आज कौन कौन सी कंपनी गेन में रही, कौन कौन से लूज में रही। तो इसके लिए यहाँ पे गेनर और लूजर रहता है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहेगा। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखेगा, सॉरी। एक आईपीओ, एक कम्युनिटी, एक एमटीएफ, एक ईटीएफ और स्टॉक एसआईपी। तो मैं सब पे एक एक करके डिटेल्स बात करने वाला हूँ। अभी एग्जांपल, जैसे आईपीओ, ठीक है। आईपीओ को सीन क्या है, मैं अगर आईपीओ की बात करूँ, आप देख सकते हो, एक सेकेंड ना, नेटवर्क का इशू है। ओके, आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ में क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है आईपीओ का। आईपीओ क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी हमारे यहाँ पे आती है, या मतलब जिससे हमारे यहाँ पे जैसे इसके एनएससी बीएससी में जाएंगे, रिक्वेस्ट डालेंगी वहाँ पे। अगर उनका वहाँ पे रिक्वेस्ट अप्रूव होता है तो उनके पास जितने शेयर हैं, अगर आप आईपीओ बाय करोगे तो आईपीओ क्या होता है, मतलब लॉन्चिंग से 2-3 दिन पहले आपको मिलना शुरू हो जाता है, या 10 दिन पहले से आप आईपीओ खरीद सकते हो। उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वहाँ से आप एक शेयर बाय करोगे, उनको पैसा दोगे, उस पैसे के बदले आपको शेयर मिलेगा। अगर उनकी कंपनी अच्छी है, उनका बैलेंस शीट वगैरह अच्छा है, उनका ईपी मतलब रेशियो वगैरह सब ओके है, तो आपको हो सकता है मे बी जिस दिन कंपनी का ओपनिंग डेट रहता है, उस डेट जब जिस दिन जो ओपन होगा, तो आपने अगर 10 रुपये में बाई किया है, अगर अच्छा खासा उनका बाइंग हुआ, या अच्छे बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, जितना मार्जिन चाहिए था, मान लो उनको 10 करोड़ चाहिए था, अगर उनको 15 करोड़ मिल गया, तो ओवर हो गया, तो हो सकता है मार्जिन आपका जो आपने 10 में खरीदा वो 15 रुपये में खुले। डिपेंड आपने जितना क्वांटिटी लिया है। तो ये चीज़ें होती हैं आईपीओ का। होपफुली मैं इतना डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे टॉपिक और आगे भी कवर करना, तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर होगा। कम्युनिटी क्या होता है, सेकंड टॉपिक, कम्युनिटी।
हम लोग कमोडिटी क्या होता है, कमोडिटी जो हम लोग एमसीएक्स बोलते हैं मार्केट में, शाम के टाइम में हम लोग ट्रेड करते हैं, बट यहाँ पे जनरली एफसीएक्स बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, जस्ट बिकॉज उसमें वैल्यूम नहीं होता बहुत। कोई तो मुझे लगता नहीं कि मैं जितना मुझे पता है कि बहुत सारे कोई ट्रेड करता रहेगा, बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते इसमें, कुछ लोग हैं जो ट्रेड करते रहेंगे। बट वो 5 शाम की मतलब जब मार्केट अपना मार्केट बंद होता है, इंडिया का मार्केट जो भी है 9:50 को मॉर्निंग पे, आफ्टरनून में 3:30 को बंद होगा। तो ओके गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे एमटीएफ पे। तो एमटीएफ बात कर रहे थे, आप एमटीएफ देख सकते हो। अगर हम लोग एमटीएफ क्लिक करें, एमटीएफ का फुल फॉर्म होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ओके, आप यहाँ पे देखो मार्जिन का मतलब क्या होता है। अगर सपोज आपके पास अगर 25,000 है, मैं एग्जांपल आप देख लो यहाँ पे लिखा व्हाट इज इफ एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का फुल फॉर्म होता है अलाउ यूजर्स टू बैरो फंड्स एंड इंक्रीज देयर ट्रेडिंग कैपेसिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। परफेक्ट। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, यू जस्ट अज्यूम करो आपके पास यू हैव जस्ट 25,000। ओके, अगर आप 1 लाख रुपए आप समझ लो एमटीएफ लिए है। ओके, तो आपके पास कितना हो गया, 1,25,000। तो वो 1,25,000 पे जो भी थोड़ा मतलब 1 लाख, अगर कंपनी आपको 1 लाख दे रहा है तो कुछ परसेंट आपको लेगा, ठीक है। बट वो टाइम पे आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर प्रॉफिट आपका हुआ तो कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा उनको। ओके, होपफुली यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, एमटीएफ बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। तो अगर आप एमटीएफ के बारे में समझ रहे हो तो होपफुली के, तो क्योंकि एमटीएफ में ना आप थोड़ा सा भी मार्जिन लेके आप कर सकते हो, उसमें कुछ इशू नहीं है। आप वापस प्रॉफिट होगा तो उनको वापस वो ले लेंगे वापस, वो लोग कुछ परसेंटेज होता है जो कि आपको देना पड़ेगा ईटीएफ में। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एमटीएफ बहुत है। ओके, तो हम लोग ईटीएफ पे आ गए। मैं ईटीएफ पे बात करता हूँ। ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, ईटीएफ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बास्केट है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ एग्जांपल, कोई अज्यूम कर एक बास्केट है, आपने एक बास्केट बना के रखा, उसमें बहुत सारे शेयर है, भले वो रिलायंस हो, अदानी हो, टाटा हो, जो भी चीज़ें है, आपने एक बास्केट में शेयर रखा हुआ है। तो जब कोई एक शेयर बढ़ेगा, एक घटेगा, एक बढ़ेगा, एक घटेगा, तो उसका एक एवरेज आता है ना, तो वो ईटीएफ काम करता है। तो बहुत सारे लोग ईटीएफ बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे अपने निफ्टी 50 इंडिया के जो 50 बिग कंपनीज है वो निफ्टी 50 इंडेक्स में है, तो उसमें बहुत सारे कंपनियां बढ़ती दिन में, घटती है, बढ़ती है, घटती है, तो एक उसका एवरेज मिलता है, उसको हम लोग ईटीएफ कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ईटीएफ भी बाय करते हैं जस्ट बिकॉज उनका इसमें ईटीएफ में रिस्क बहुत होता है, माइनर सा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता अकॉर्डिंग टू अदर्स स्टॉक। तो होपफुली आप समझ पा रहे हो। तो ये अपना ईटीएफ भी आपको क्लियर हुआ रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग ईटीएफ पे, जो स्टॉक एसआईपी। देखो स्टॉक एसआईपी सिंपल सा है, आप स्टॉक में कोई भी इसमें आ जाओ, यहाँ पे आप जितना देखो ऑटो पे लिखा है, आप यहाँ पे एसआईपी कैसे करना है सब चीज़ों लिखा है। सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट लेट यू द इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट विद द रेगुलर स्मॉल इंस्टॉलमेंट। तो आप छोटे से अमाउंट भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। देखो इसमें हाउ टू प्लेस ऑर्डर एसआईपी लिखा है, सिलेक्ट योर परफॉर्मेंस स्टॉक इन्वेस्टमेंट देन इंटर द अमाउंट्स यू कैन विश टू इन्वेस्ट और द क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक यू विश, बट फाइनली चूज टाइम टू पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी टू इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंप्लीट एसआईपी ऑर्डर। ओके, तो इसने क्या बोला है, आप इसमें चूज करोगे कि हो सकता है कोई मतलब मंथ की बेस पे, किसी को मंथ करना रहेगा, किसी को 6 महीने पे वन टाइम, किसी को ईयरली करना रहेगा, कोई हाफ ईयरली करेगा, तो वो डिपेंड आप चूज करना पड़ेगा आपको। अगर आप मंथ में करो तो ठीक है, वीक में करना चाहो तो ठीक है, तो टोटली अप टू यू, आप जैसे स्टार्ट करना चाहो। और नीचे इन्होंने कुछ और लिखा हुआ है, व्हाट आफ्टर दैट द अमाउंट फॉर द स्टॉक एसआईपी विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर ट्रेडिंग अकाउंट, इफ फंड आर नॉट अवेलेबल योर ऑर्डर विल बी नॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, तो इन्होंने क्या बोला है, अगर आपका अकाउंट फॉर एग्जांपल आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो आपका जो भी ऑर्डर है, मतलब जो पैसा वो डिडक्ट नहीं होगा, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। अगर आपके अकाउंट में पैसा है, आपको पता ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है, तो वो कट जाएगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो होपफुली नॉर्मल है। आप बहुत सारी चीज़ें नहीं इसमें, आप स्टॉक जाके बाय कर सकते हो, डिपेंड आप कैसे कैसे करना चाहो। तो मेन मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, जो हम लोग बाय करते हैं एफएनओ। तो एफएनओ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं निफ्टी से स्टार्ट करता हूँ। तो आप एक चीज़ देखो निफ्टी में, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, बहुत चीज़ें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा। मैं आज मतलब मैं इसके ऊपर बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मैं कभी कॉल पुट का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है,
ऑप्शन चेन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं टेक्निकल है जो मैं बताऊंगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा दोस्त, तो धीरे धीरे करके हम लोग इस सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। तो आज का जो चीज़ें आप देखोगे इंडेक्स में, अभी देखो यहाँ पे बाय कॉल और बाय पुट, परफेक्ट। अब जिनको नहीं पता कॉल क्या होता है, मतलब कॉल कर, तो कॉल का फुल फॉर्म देखो मैं आपको बता दूं।